तो कल हमने एक सिटिंग पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन को लिया था, और आज हम यहाँ पर दो पर्सन को लेंगे जो डिफरेंट एंगल में होंगे। ठीक है, कल हमने एक लिया था, आज हम दो पर्सन को लेंगे कि कैसे हम उसे भी बना सकते, कितना गैप रहता है। तो सारी चीज यहाँ पर आज हम देखेंगे। तो वही ये मैं आज बनाऊंगी, कि देखूंगी कैसे हम इसे डिफरेंट तरीके से वही चीजों को लेकर कैसे बना सकते हैं। जो हमने अभी लाइंस एंगल सीखा उसी को यूज करके हम और कैसे कर सकते हैं, क्योंकि स्केचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेली रूटीन लाइफ में। जब आप करना सीखते हैं वही स्ट्रेट लाइन, एक पर्सन बैठे हैं, उनका मैंने एक एंगल देखा, स्ट्रेट लाइन में उनका फेस मैंने कन्वर्ट किया कि कैसे बन सकते हैं। उनका एक शोल्डर लिया, एक ऊपर की तरफ है, अब ये नीचे की तरफ, इससे क्योंकि वो कुछ पकड़े हुए हैं वो चीज यहाँ पर हमें। और दूसरी बात ये रहती कि जरूरी नहीं है कि आप पूरे फिगर को बनाओ, आपका खुद का एक मेन मोटिव होना चाहिए कि हमें किस मोटिव से काम करना है, किस पर्पज से काम करना है। यहाँ पे बहुत सारे रीजन, जैसे कि अभी हमने एक रीजन पर हमने स्ट्रेट लाइन में एक इंडिविजुअल पर्सन को बनाया, वही हम आज दो पर्सन को बनाएंगे कि वो कैसे एक बात कर रहे हैं किसी चीज को लेकर। तो ये हमें खुद अपने माइंड में सोचनी रहती है, जरूरी नहीं है कि हम जस्ट बना रहे, उस चीज को समझे भी जो चीज हो रही है, ताकि हम अगर हम इमेजिनेशन ड्राइंग करें, इमेजिनेशन स्केचिंग करें, तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हम उसे कर पाए, क्योंकि हम चीजों को समझ समझ के कर रहे हैं, हम चीजों को जान रहे हैं कि कैसे। अब हम फर्स्ट पर्सन को बनाया, जस्ट मैंने उसका अपर लेवल का बनाया कि वो एक डिफरेंट एंगल में बैठे हुए हैं। यहाँ सेकंड पर्सन को अभी बनाना स्टार्टअप करूंगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिंपल लाइन से लिए, यहाँ कोई कर्व नहीं है, बस मैंने यहाँ एक कर्व लिया है। फिर सेकंड पर्सन को, जो काफी हंस रहे हैं, और यहाँ स्केचिंग किसी को दिखाने का पार्ट नहीं होता है। अगर आपकी अच्छी नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं है, आप सीखिए, जितना हो सकता है उतना सीखिए। आज ऐसी बात नहीं है, मैं भी सीखती हूँ, मैं भी चीजों को क्लियरिटी लेके आती हूँ, मुझे भी, मेरे से भी गलतियां होती हैं, पर उन गलतियों को सीख कर और बेटर कैसे कर सकते हैं वो चीज आपको ही देखनी होती है। मैंने बस यहाँ पर मेरा आज जो मोटिव था वो मैंने जस्ट स्ट्रेट लाइन में था, उस चीज को बैठे हुए हैं वो दिख रहा है कि हाँ ये बैठे हुए हैं। यहाँ दो पर्सन बैठे हुए हैं, वो बनाएंगे। यहाँ आपको एंगल बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे होंगे कि वो किस एंगल में है, आप किस तरीके से बैठे हुए हैं, वो चीज आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी, क्योंकि यही चीज आपकी ग्रोथ को दिखाती है कि आप वो चीज देख रहे हैं, लग रही है कि हाँ। यहाँ पर मैंने जस्ट सिंपल, यहाँ एक और बैठे हुए हैं उनके बगल में,
अगर यहाँ पर हम एक फनी बात बताएं तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन को जो बैठे हुए हैं, जो लेफ्ट हैंड पे बैठे हुए हैं, उन्हें ज्यादा सर्दी लग रही है, बट वही उस उनके डिफरेंट में देखे, बगल में देखे तो उनको ज्यादा गर्मी लग रही है। तो ये चीज जब भी वो हंस रहे हैं, ये चीज आप अपने माइंड में खुद सोच सकते हो। यही चीज यहाँ पर आप भी दिखा सकते हैं। जब आप समझ के करते हैं तो आपको कुछ चीजें याद रह जाती है अपने माइंड में। या फिर एक एंगल है जो दो पर्सन खड़े हुए हैं, जो मैंने यहाँ पर इन्हें बनाए। तो मैंने यहाँ पर जस्ट उनकी लाइंस देख रही हूँ कि उन्हें और बेटर कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ लाइंस हैं जो मुझे क्लियर दिख रही हैं, आपको दिख रही हूँ। कुछ लाइंस है जस्ट, वही उनके डिफरेंस में जाए। तो यहाँ पर आज हमने जस्ट सिंपल ऐसे लाइंस ली। आप इसे चाहें छोटी छोटी लाइंस में से कन्वर्ट कर सकते। तो आई होप ये चीज आप समझ रहे होंगे और समझ के कर भी रहे होंगे।